नमस्कार दोस्तों तथा प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको दक्षिण पूर्वी एशिया का सामान्य अध्ययन कराऊंगा। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं सीधे टॉपिक पर और देखते हैं सबसे पहले दक्षिण पूर्वी एशिया की ग्लोब पर स्थिति। दक्षिण पूर्वी एशियाई प्रदेश प्रायद्वीपीय एवं द्वीपों का सामूहिक नाम है जो भारत और बांग्लादेश के पूर्व एवं चीन के दक्षिण में फैला है। यह 28 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 11 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक तथा 130 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर से 90 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। भूमध्य रेखा दक्षिणी पूर्वी एशिया से होकर गुजरती है तथा इंडोनेशिया की सुमात्रा, बोर्नियो तथा सेलेबीज द्वीपों को काटती है। दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत थाईलैंड, लाहौस, म्यांमार, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, पूर्वी तिमोर तथा ब्रुनई देश आते हैं। अब आगे देखते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है: प्रायद्वीपीय खंड या मुख्य भूमि के देश। मुख्य भूमि के देश उन देशों को कहा गया है जो एशिया के मुख्य भूभाग से लगे हुए हैं। इसके अंतर्गत थाईलैंड, वियतनाम, लाहौस, कंबोडिया, म्यांमार को सम्मिलित किया जाता है। द्वीपीय देश जो एशिया के मुख्य भूभाग से अलग हैं और दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत आते हैं, वह देश हैं मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, ब्रुनई, न्यू गिनी, पूर्वी तिमोर आदि देश द्वीपीय देशों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात आपको मैं यहाँ बता दूं कि मलेशिया एक ऐसा देश है जो मुख्य भूभाग से भी लगा हुआ है और द्वीपीय स्थिति भी रखता है। यानी कि मलेशिया दो भागों में बटा हुआ है, पश्चिमी मलेशिया और पूर्वी मलेशिया। पूर्वी मलेशिया जो है एक द्वीपीय स्थिति रखता है। यहाँ पर संपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 44 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल से भी बड़ा है। इस मानचित्र में आप देख पा रहे होंगे दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ देश, पश्चिम में म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और नीचे की तरफ मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस। दक्षिण पूर्वी एशिया का भू राजनीतिक महत्व। भू राजनीतिक दृष्टि से दक्षिण पूर्वी एशिया की स्थिति बड़ी डावाडोल रही है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले इस प्रदेश में थाईलैंड को छोड़कर संपूर्ण क्षेत्र पश्चिमी देशों के नियंत्रण में था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समय यह भूभाग जापानी प्रभाव में आ गया, परंतु जापान की पराजय के कारण इस प्रदेश में अभूतपूर्व परिवर्तन आए और सभी देश विदेशी दासता से मुक्त हो गए। यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये जो संपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया है, थाईलैंड को छोड़कर जापान के प्रभाव में था और जापान पर जैसे ही अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे, उसी समय जापान ने अपनी पराजय मान ली थी, यानी कि आत्मसमर्पण कर दिया था मित्र देशों के सामने, और उसी समय ये देश जापानी दासता से मुक्त हो गए थे। तो जभी से ये देश स्वतंत्र हैं। यहाँ पर इस टेबल में आप देख सकते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के नाम, उनकी राजधानी, उनकी जनसंख्या और उनका क्षेत्रफल। जैसे इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, ब्रुनई की राजधानी बंदर सेरी बेगावन है, लाओस की राजधानी वियंतियन है, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, फिलीपाइंस की राजधानी मनीला है, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुरी है क्योंकि एक छोटा देश है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली है, वियतनाम की राजधानी हनोई है, कंबोडिया की राजधानी नामपेन है, म्यांमार की राजधानी न्यूपीटो है। यहाँ मैं म्यांमार के बारे में बता देना चाहता हूँ कि म्यांमार की राजधानी पहले रंगून थी, लेकिन हाल के जो 4-5 साल हैं इनमें इसकी राजधानी बदल गई, उसका नाम पड़ गया न्यूपीटो। यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल तथा जनसंख्या में इंडोनेशिया है तथा क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश सिंगापुर है तथा जनसंख्या में सबसे छोटा देश ब्रुनई है। दक्षिण पूर्वी एशिया की राजनीतिक दशाएं। दक्षिण पूर्वी एशिया में थाईलैंड को छोड़कर सभी देश पश्चिमी देशों के उपनिवेश रहे हैं और विगत 40 वर्षों में ही उनकी दासता से मुक्त हुए हैं। यह प्रदेश कई विदेशी शक्तियों, ब्रिटिश, डच तथा फ्रेंच का संघर्ष स्थल रहा है। यानी कि यहाँ पर ब्रिटिश लोग भी आए, डच भी आए, फ्रेंच भी आए और बाद में जापानी भी आए। म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर तथा ब्रुनई ये ब्रिटिश के कब्जे में रहे हैं या ब्रिटिश के उपनिवेश रहे हैं। इंडोनेशिया डचों का उपनिवेश रहा है तथा वियतनाम, लाहौस और कंबोडिया फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसियों के उपनिवेश रहे हैं। तो यहाँ पर भारत की तरह ही ये देश भी काफ़ी उपनिवेशवादियों के शिकार हुए हैं और काफ़ी इनका शोषण भी हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आज की आपको यह वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं तथा ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।